अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है और आज प्रैक्टिकल नंबर 12 है। प्रैक्टिकल नंबर 12 जो है वो मेथड नंबर 2 है, बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल है उसका। इसका हम मेथड नंबर 1 जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 2 में देख चुके हैं और प्रैक्टिकल नंबर 12 में आज हम मेथड नंबर 2 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले कंटेंट्स में आपको अब काफ़ी हद तक पता भी होगा कि कंटेंट्स में क्या क्या होता है मौजूद। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो पढ़नी ज़रूरी हैं बायलैटरल ट्रांसफ़र के हवाले से, जो कॉन्सेप्ट्स, उनकी डेफिनेशन एंड देन ट्रांसफ़र की टाइप्स। मेथड में हाइपोथेसिस होगा, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, एपरेटस होगा, एंड मटेरियल, एक्सपेरिमेंटर की डिटेल होगी, सब्जेक्ट की डिटेल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन टेबल, सब्जेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन होगा। तो ये सारा कुछ होगा इस लेक्चर में। एम एंड पर्पस है हमारा, हम स्टडी करने जा रहे हैं बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। एक टास्क है, हम प्रेफर्ड हैंड से उसको प्रैक्टिस करेंगे और वो टास्क जो है वो उसकी जो ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है वो हमारे नॉन प्रेफर्ड हैंड पे किस तरह से ट्रांसफ़र होगी। तो ये हम देखेंगे। इसको बायलैटरल ट्रांसफ़र कहा जाता है। सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉवेल इन्फॉर्मेशन। नॉवेल इन्फॉर्मेशन को भी, न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको नॉवेल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई बिहेवियर, कोई एबिलिटी हम लर्न करते हैं विद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, जो कि हमारे बिहेवियर से शो हो रहा होता है। ट्रेनिंग एक टेक्निक है और उस टेक्निक के थ्रू हम डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सीखते हैं। तो स्पेसिफ़िक टाइप की जो हम ट्रांसफ़र स्टडी करेंगे इस स्पेसिफ़िक प्रैक्टिकल में, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में, वो हम बायलैटरल ट्रांसफ़र को स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है कि आपने एक स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग ली हुई है और वो ट्रेनिंग आपको इन फ्यूचर किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन में, किसी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम में हेल्प आउट कर रही है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहलाएगी। और टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र में आ जाते हैं। 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपने जो प्रायर ट्रेनिंग है आपकी या लर्निंग है वो आपको फैसिलिटेट करती है किसी भी नई चीज़ को सीखने में या स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो ट्रेनिंग आपको के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। और जो हम आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में ये होता है कि कोई प्रायर लर्निंग हो या ट्रेनिंग हो और न्यू स्किल को सीखने में वो ट्रेनिंग जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हो, रुकावट डाल रही हो, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाता है। देन ज़ीरो ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपकी पुरानी ट्रेनिंग या लर्निंग जो है वो ना फैसिलिटेट कर रही होती है न्यू लर्निंग में और ना ही हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती है। बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में बाय का मतलब होता है टू, और बायलैटरल में ये होता है कि आपके जो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है, मतलब ये कि अगर आपने अपने राइट हैंड से किसी स्किल की प्रैक्टिस की है तो उसकी ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट आपके लेफ़्ट हैंड में भी होगा, या अगर आपने राइट लेग्स से प्रैक्टिस की है किसी स्पेसिफिक स्किल की तो उसकी ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट जो है वो लेफ़्ट लेग में भी होगा। तो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के जो आपके हैं लिम्स, उस पे इफ़ेक्ट होता है आपकी लर्निंग का या ट्रेनिंग का। तो दिस इज़ कॉल्ड बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। देन मेथड का पोर्शन है, इसमें हाइपोथेसिस है। सबसे पहले प्रैक्टिस विद वन हैंड, जिसको हम प्रेफर्ड हैंड कहेंगे, ऑन अ नोवेल टास्क। नोवेल टास्क मतलब कोई नया टास्क है। विल यील्ड टू पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग ऑन सेम टास्क टू द अदर हैंड नॉन प्रेफर्ड। यानी एक आपके प्रेफर्ड हैंड से प्रैक्टिस किया हुआ टास्क, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा या उसकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रांसफ़र होगी आपके नॉन प्रेफर्ड हैंड में। प्रेफर्ड हैंड आपका वो होता है जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं, और जो नॉन प्रेफर्ड हैंड वो होता है जो हम कम यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रैक्टिस जो प्रेफर्ड हैंड से की होती है वो आएगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम देखेंगे कि वो जो प्रैक्टिस की हुई है उसका क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है हमारे नॉन प्रेफर्ड हैंड पर।
अप्रेटस एंड मटेरियल में हम मिरर ड्राइंग अप्रेटस यूज़ करेंगे, स्टार पैटर्न होगा, देन पेपर, पेंसिल, स्टॉप वॉच एंड ग्राफ पेपर। स्टॉप वॉच हम टाइम नोट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमेशा की तरह एक्सपेरिमेंटल डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल, इसमें नेम, एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन लिखा जाता है। नेम का आपको मैंने हमेशा बताया ABCD या ABC या XYZ लिखा जाता है। ये मिरर ड्राइंग ऑपरेटर से आप देख सकते हैं, एक फर्स्ट पिक्चर में सामने मिरर है और मिरर में स्टार पैटर्न का जो इमेज है वो नज़र आ रहा है, और सेकंड जो इमेज है उसमें स्टार पैटर्न फुल आपको शो हो रहा है। स्टार पैटर्न की बेस पे 3 एरोज़ हैं। जो एरो राइट साइड पर है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने राइट हैंड से करेंगे प्रैक्टिस इस स्टार पैटर्न की, तो आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जब आप लेफ़्ट हैंड से करेंगे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इन दोनों लाइंस के अंदर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और एरर्स नोट किए जाते हैं अगर आप इस लाइन को टच करें आपकी पेंसिल तो। प्रोसीजर सबसे पहले ये कि ऑपरेटर्स तो आपने देख लिया कि मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स कैसे होता है। याद रखिएगा, मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स में आपने जो स्टार पैटर्न है वो इमेज उसका मिरर में देख के ड्रॉ करना है। डायरेक्टली पेज पर या डायरेक्टली उस स्टार पैटर्न को नहीं देख सकते। जैसे ही स्टार्ट करेंगे रीडिंग होगा ऐसे कि सबसे पहले नॉन प्रेफर्ड हैंड से रीडिंग ली जाएगी, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी ताकि टाइम नोट किया जा सके सेकंड्स में, और जो सब्जेक्ट होगा वो उन 2 लाइंस के अंदर एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा अपने नॉन प्रेफर्ड हैंड से, और जब वो कंप्लीट कर लेगा तो स्टॉप वॉच ऑफ कर दी जाएगी। अगर उसने अपनी पेंसिल को लिफ्ट किया या जो 2 लाइंस हैं उन पे टच हुई पेंसिल, या क्रॉस किया लाइन को, डबल लाइन मार्क कर दी, तो ये सारा कुछ एरर कंसीडर होगा। तो एक्सपेरिमेंटर जो है वो बहुत ध्यान से नोट कर रहा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से लाइन को ड्रॉ कर रहा है। तो पहली रीडिंग इस तरह की हो जाएगी। दूसरी रीडिंग जो होगी, दूसरी रीडिंग से लेके आगे तकरीबन जो रीडिंग्स होंगी सेकंड लास्ट रीडिंग तक, वो होगी प्रेफर्ड हैंड से। सेम इसी तरह प्रेफर्ड हैंड से जब रीडिंग ली जा रही होगी तो एरर्स और टाइम नोट किया जाएगा। तो 8 रीडिंग्स या 8 ट्रायल्स जो हैं वो प्रेफर्ड हैंड से होंगे, एंड देन लास्ट ट्रायल जो है 10 ट्रायल अगेन जो है वो नॉन प्रेफर्ड हैंड से किया जाएगा। उसमें भी एरर्स और टाइम नोट किया जाएगा जैसे कि पहले बताया जा चुका है। तो इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट टाइम जब नॉन प्रेफर्ड हैंड से रीडिंग ली गई थी तो उस वक्त प्रैक्टिस नहीं थी, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम एक नॉवेल टास्क दिया गया जिस पे बनाने को दिया गया, और उस पे जो है वो पैटर्न ड्रॉ किया सब्जेक्ट ने। तो उस टाइम जो एरर्स और टाइम है वो ज़्यादा आएंगे, और जो लास्ट रीडिंग है उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये टेबल में भी आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट रीडिंग जो नॉन प्रेफर्ड हैंड की थी उसमें 56 एरर्स एंड 146 सेकेंड्स सब्जेक्ट ने लिए, जबकि लास्ट रीडिंग में वो 35 एरर्स पे और 63 सेकेंड्स पे आ गया। तो यहाँ पे ये है कि डेफ़िनेटली प्रेफर्ड हैंड की और बात होती है, प्रेफर्ड हैंड की रीडिंग से तो कम नहीं होती, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम नॉन प्रेफर्ड हैंड से रीडिंग ली गई है उससे ज़रूर कम हो गई ये एरर्स और टाइम। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट और सब्जेक्ट रिपोर्ट पे। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट और सब्जेक्ट रिपोर्ट जो है वो उसी तरह से कि सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर को कैसा लगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये यहाँ पे कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। रिज़ल्ट्स में रिज़ल्ट टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, और उसमें नॉन प्रेफर्ड हैंड और प्रेफर्ड हैंड के लिए रीडिंग्स मौजूद थी। 10 ट्रायल्स ली गई, साथ ही एरर्स और सेकेंड्स नोट किए गए। कंक्लूड हमने ये किया कि जब फ़र्स्ट टाइम रीडिंग ली गई नॉन प्रेफर्ड हैंड से तो उस टाइम एरर भी ज़्यादा थे और टाइम भी ज़्यादा लगा, जबकि प्रैक्टिस के बाद प्रेफर्ड हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद जो लास्ट ट्रायल दोबारा हमने नॉन प्रेफर्ड से ली उसमें एरर और टाइम काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो इससे हमने कंक्लूड ये किया है कि बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट होता है, और पॉजिटिव ट्रांसफ़र देखा गया इस स्पेसिफ़िक प्रैक्टिकल में कि स्पेसिफ़िक आपने एक अपने हैंड के साथ जिस चीज़ की प्रैक्टिस की थी तो उसका इफ़ेक्ट अपोजिट हैंड पर भी नज़र आया।
तो होपफुली आप लोगों को ये बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का जो मेथड नंबर 2 है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।